सही होना था। वही एक क्वेश्चन में तो वैसे ही करना है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग स्पीड निकालने देखे थे। स्पीड क्या है, डिस्टेंस क्या है, स्टेप का कुछ चीज देखे थे। अब आगे देखते हैं थोड़ा फिजिक्स ना। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्पीड देखे थे और इधर वेलोसिटी देखे थे ना। तो स्पीड वेलोसिटी में क्या अंतर है, थोड़ा सा बोला जाए। स्पीड के लिए डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ठीक है, यानी यूनिट टाइम में कोई पार्टिकल कितना दूर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पीड। यूनिट टाइम में कोई पार्टिकल चाहे कोई कण कितना दूर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या लिखा है, बोलो डिस्टेंस बाय टाइम। क्या लिखा है? हाँ, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड के लिए खाली डिस्टेंस बाय टाइम होता है, टोटल में नहीं लगाया जाता है। वो एवरेज में निकालेंगे तो उसमें लिया जाता है। ठीक है ना, कंफ्यूजन थोड़ा दूर करना है। तो यहाँ पे तो स्पीड हमें क्या बताता है? स्पीड हमें ये बताता है कि कोई पार्टिकल यूनिट टाइम में कितना दूर गया, यूनिट टाइम में कितना दूर गया। ठीक है, तो उसको बोला जाता है स्पीड। जैसे मान लो तुम यहाँ से यहाँ टाटा जा रहा है, ठीक है, कहाँ से? सरायकला से, ठीक है, और वो टोटल डिस्टेंस आप 40 किलोमीटर गए। कितना किलोमीटर गए? 40 किलोमीटर, और 1 घंटा लगा। कितना घंटा लगा? 1 घंटा लगा। 40 किलोमीटर गया और कितना घंटा लगा? 1 घंटा। तो इसका स्पीड बताओ बोलेगा, तुम्हारा ये का स्पीड, गाड़ी वाड़ी का जो स्पीड है वो बताओ बोलेगा। तो स्पीड निकालेंगे, डिस्टेंस कितना है 40 लिख दिया, डिवाइड टाइम कितना लगा 1 घंटा। तो उसका स्पीड कितना है, सॉरी स्पीड कितना रहेगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा ना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा में कितना किलोमीटर गया, इसका मतलब 40 किलोमीटर। अगर यहाँ 2 घंटा रहता तो 2 घंटा में 40 किलोमीटर, 3 घंटा होता तो 3 घंटा में 40 किलोमीटर, 4 घंटा होता है तो व्हीकल चेंज होगा, अलग अलग। 4 घंटा किस में लगा सकता? साइकिल में। और 3 घंटा लूना में लगाएगा और 2 घंटा उससे छोटा वाला लूना, और 1 घंटा नॉर्मल बाइक, और आधा घंटा फास्ट बाइक ना, रेसर बाइक। आधा घंटा काफी है टाटा 40 किलोमीटर क्या। तो उसी को क्या बोला जाता है? स्पीड। तो स्पीड निकालने के लिए क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम, यानी यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड हमें क्या बताता है? स्पीड हमें ये बताता है कि यूनिट टाइम में कोई पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, और इसमें वेलोसिटी के बारे में जानते हैं। तो वेलोसिटी के लिए क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कि यूनिट टाइम में कोई पार्टिकल कितना दूर डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना दूर डिस्प्लेस्ड हुआ। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस से क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, VECTOR, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? स्केलर क्वांटिटी में नो डायरेक्शन। हाँ, स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता। और इसमें क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसमें दोनों होता है। ठीक है, वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इसमें दोनों होगा। और इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन नहीं होगा। नहीं होगा मतलब काट देंगे। ठीक, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, समझ में आ गया? तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, द डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलते हैं ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो, ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो। ठीक है, और स्पीड क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। और स्पीड किस तरह का क्वांटिटी, सॉरी डिस्टेंस किस तरह का क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक, और इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। ठीक, यही होता है स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। स्पीड के लिए डिस्टेंस बाय टाइम होता है, वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच में क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, उसी को बोलता है क्या? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट किस टाइप की क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? अब देखते हैं कि स्पीड कितना तरह का होता है और वेलोसिटी कितना तरह का होता है। ठीक है, इतना दूर तो क्लियर था, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब स्पीड कितना तरह का होता है और डिस्प्लेसमेंट कितना तरह का होता है देखता है। ठीक है, हाँ। अच्छा, कोई पार्टिकल अगर इस टाइप का मूव करता है एंगुलर पाथ में, ऐसे करके एंगल बनाते हुए यहां से यहां आ रहा मान के चलो, ठीक है, कुछ एंगल बना रहा है, मान लो कितना डिग्री? 30 डिग्री। कितना बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है। कितना डिग्री? 30 डिग्री। और उस सर्कल का रेडियस जो है वो
3 है, कितना है r3 है। तो बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से यहाँ जब जाएगा, एंगल बनाते हुए सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा बॉडी, यहाँ से यहाँ जाएगा और 90 डिग्री मान लो एंगल बना रहा है, कितना डिग्री 90 डिग्री, और यहाँ ए है बी है। तो ए बी डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट अभी रेडियस भी रहेगा r1 और मान लो, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, 2 इंटू रेडियस लेना है r1। अगर यहाँ r2 होता तो r2 लेते हैं, ठीक, r1 है तो यहाँ क्या लेंगे हम लोग, और साइन लेना पड़ता है एंगल का आधा, 90 का आधा, यानी कि 90 डिग्री और आधा, मतलब इसको सॉल्व कर देंगे। क्योंकि बच्चा इसको काट देता है, वैसे नहीं करना है, यहाँ 2 से इसको काटना है, पहले ब्रैकेट का काम करना 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू वो बैठाना पड़ता है ना, साइन 45 डिग्री का क्या होता है 1/2। फिर इसको सॉल्व करके जो आएगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। हाँ, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बोलेगा तो ए वाला हो जाएगा डिस्टेंस। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस ए बी निकालने के लिए, हाँ इसको निकालने के लिए ए जो है इसको लेना है और इसको रेडियन में, यानी r1 इंटू इसको रेडियन में लेना पड़ता है, तो पाइप उसको क्या लिखेंगे रेडियन में, तो ये आंसर है। इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ r1 है इसलिए r1 लिख रहे हैं, r2 होता तो r2 लिखते, r3 होता तो r3 लिखते, r4 होता तो r4 लिखते, r6 रहता तो r6, अगर 2 होता तो 2 लिखते, 3 होता तो 3, 4 होता तो 4। ये दोनों सेम हमेशा होगा, क्यों, क्योंकि सर्कल में जो रेडियस होता है वो सेम होता है। इधर भी जाओगे r1 होगा, इधर भी r1, सब जगह सेंटर से जो दूरी सर्कल तक है वो हमेशा r1 होगा, ठीक है। हाँ एकदम कटेगा, कैसे नहीं कटेगा, यहाँ बोल रहा है ना, इसका क्वेश्चन है कि r1 की जगह अगर 4 होता तो यहाँ पे तो 4 लिखता, तो यहाँ 2 2 4 कटेगा, कहाँ नहीं कटेगा, 2 पाई आंसर हो जाएगा। अगर 6 होता तो यहाँ 6 लिखते, 2 3 6 कटते, 8 होता तो 8 लिखते, 2 चौके 8 कटते, कटेगा कहाँ नहीं कटेगा, समझा, ठीक है। अब देखते हैं कि जो स्पीड है कितना तरह का और वेलोसिटी कितना तरह का होता है, ठीक है, उसके बारे में जाता है। तो स्पीड हमें क्या बताता है, स्पीड और यहाँ पे वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। तो स्पीड 2 तरह का हो गया, एक एवरेज स्पीड, दूसरा बोलो, एक एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, और दूसरा वाला इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड, TANEOUS ना, इंस्टेंटेनियस। अच्छा होगा, इंस्टेंट पहले लिख दिया INSTANT, इंस्टेंटेनियस TANEO स्पीड, ठीक है जी सर। तो इस एवरेज स्पीड मतलब यहाँ पे डेल्टा टी टाइप का होगा, और इसमें छोटा सा टर्म के लिए, एक छोटे से समय dt के लिए जो स्पीड है उसको बोला जाता है क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक छोटे से समय dt के लिए जो स्पीड है उसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस, और बड़े समय के लिए जो स्पीड है उसको बोला जाता है एवरेज स्पीड, ठीक है। जैसे एक वीडियो कोई बना रहा है यूट्यूब पे, ठीक है, यूट्यूब पे कोई वीडियो बना रहा है तो उसका एवरेज सब ठीक है बोलता है, लेकिन कहीं कहीं अच्छा बता रहा था, कहीं कहीं डार्क आ रहा था, तो उसका इस पार्ट पे वीडियो थोड़ा खराब है, लेकिन इस पार्ट पे ब्रांड है, मस्त है, एकदम क्लियर है। लाइट आने की वजह से वो क्लियर हो गया, बीच में अंधेरा हो गया तो थोड़ा लाइट कट गया था, ठीक है। तो वो एवरेज का मतलब समझिए कि एवरेज ठीक है, ठीक ठाक है जो होता है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस मतलब जो है पार्टिकुलर टाइम पे, छोटा सा टाइम के लिए, तो एक छोटा सा टाइम के लिए जो स्पीड होगा उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इस तरह से जैसे यहाँ पे स्पीड का 2 टाइप हुआ, वेलोसिटी का भी 2 टाइप होगा, क्या क्या बोलिए, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस किसी पार्टिकुलर समय पे जो बोलता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। छोटा सा टाइम के लिए वाला दिया जाता है, छोटा टाइम dt टाइम के लिए, छोटा सा dt और डेल्टा टी वाला, ठीक है। तो छोटे से टाइम के लिए जो ये होता है उसको बोला जाता है क्या, वैसे छोटे से ये के लिए जो होता है उसको बोला जाता है वैसे, ठीक है, छोटे से ये के लिए, ठीक है। तो dt टाइम के लिए जो स्पीड है उसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, और dt टाइम के लिए जो वेलोसिटी है उसको बोला जाता है क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। अब इसके लिए क्या क्या फॉर्मूला होता है वो देखते हैं, समझ में आएगा दोनों का दोनों, ठीक है। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग देखते हैं, क्या चीज के लिए, एवरेज स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला होता है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहला देखो एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस, हाँ एवरेज स्पीड के लिए देख लीजिए थोड़ा,
एवरेज स्पीड के लिए जो फॉर्मूला उसको आपको याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस पहले ऊपर में क्या लिखोगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस बाय टेकन, टोटल टाइम टेकन। बोलो क्लियर है? मतलब टोटल डिस्टेंस कितना जा रहा है और टोटल टाइम उसमें कितना लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। तो उसमें सॉरी एवरेज वेलोसिटी भी उसी तरह से लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी। हाँ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होता है, स्पीड में डिस्टेंस होता है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। इसीलिए इधर क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। क्लियर दिख रहा है? तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम टेकन चाहिए, और एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट वाला टोटल टाइम टेकन, मतलब टोटल आपको कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन तो लिखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। क्वेश्चंस लिखते हैं क्या, ए बॉय वॉक्स, क्वेश्चन लिखते हैं, क्या क्वेश्चन है, ए बॉय वॉक्स, एक लड़का क्या करता है, टहलता है, क्या करता है, टहलता है। ए बॉय वॉक, वॉक का मतलब क्या होता है, टहलना, वॉक का मतलब क्या होता है, टहलना। कितना, 4 मीटर टहलता है। क्वेश्चन लिखो 4 मीटर टहलता है, ठीक है। एक ये करता है, कितना मीटर टहलता है, 4 मीटर, और ऐसा करने में उसको कितना टाइम लगता है, 3 सेकंड का। कितना टाइम लगता है, 3 सेकंड का। कितना टाइम लगता है, 3 सेकंड का। ए बॉय वॉक्स 4 मीटर, कितना दूर जाता है, बोलता है 4 मीटर तक। कितना दूर जाता है, 4 मीटर। इसलिए टाइम कितना लगता है उसका, 3 सेकंड ना, ठीक है। किधर की जाता है, ईस्ट की तरफ, इधर जाता है ईस्ट की तरफ, EAST ईस्ट, इधर जाता है ईस्ट की तरफ, किधर जाता है, ईस्ट की तरफ, किधर जाता है, ईस्ट की तरफ। देन 3 मीटर वेस्ट, देन 3 मीटर वेस्ट, 3 मीटर वेस्ट, हाँ पूरा, फिर पश्चिम की तरफ जाता है ना, ये वेस्ट की तरफ। और ऐसा करने में इसको कितना सेकंड का टाइम लगता है, ब्रैकेट में लिख दो 4 सेकंड। कितना टाइम लगता है, 4 सेकंड। तो क्या कर रहा है, एक लड़का है जो कि किधर जा रहा है, 4 मीटर ईस्ट की तरफ, पूरब की तरफ जा रहा है, फिर पश्चिम की तरफ जा रहा है, पूरब की तरफ गया, फिर पश्चिम की तरफ 3 मीटर आया, ठीक है। और उसके लिए टाइम कितना लगा, टोटल 4 सेकंड। फाइंड हिज, क्या निकालना, देखिए फाइंड हिज, फाइंड हिज, फाइंड के बाद हिज, HIS हिज, 1 नंबर 2 नंबर। पहला में लिखना है एवरेज स्पीड, पहला में निकालना है एवरेज स्पीड, और दूसरा में निकालना है एवरेज वेलोसिटी, ठीक। 2 चीज हमें निकालना, क्या चीज, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ठीक। देखिए तो पहला एक लड़का है यहाँ पे, ठीक है, मोटू बना दिया उसका, ठीक है। इधर गया, कितना मीटर गया, 4 मीटर गया। कितना मीटर गया, 4 मीटर। उसके लिए टाइम उसको कितना लगा, 3 सेकंड का। कितना लगा, टाइम लगा, टाइम लगा इधर से इधर जाने में, ठीक है। यहाँ पर रुका, ईस्ट की तरफ गया, किधर तरफ, ईस्ट की तरफ गया उधर, फिर वेस्ट की तरफ इधर आएगा। कितना मीटर आया, 3 मीटर। तो अगर ये टोटल 4 है तो इधर 1 2 3 करके जाएगा, 1 मान लो 2 3 4 है, ठीक है। 1 2 3 4, दोनों टोटल 4 होगा। तो इधर कितना आया, फिर 3 मीटर यहाँ पे आएगा, ऐसे करके वापस इधर आया, कितना मीटर, 3 मीटर, ठीक है। 3 मीटर जैसे है, इसका टाइम कितना लगा, 4 सेकंड। तो बॉडी अब पहले यहाँ पे था, स्टार्ट किया था लड़का, अभी कहाँ आ गया लड़का, यहाँ पे ना, यही लड़का आ गया। टोपी लगा देते हैं, ब्रांड बना देते हैं, ठीक है। लड़का ऐसा लग रहा है, लड़की ऐसा लग रहा है, मान लो ना लड़का है, ये बॉय लिख देते हैं। सपोज दैट दिस इज ए बॉय, ब्रांडेड छोटू है, दिस इज छोटू, ठीक है ना। इधर से इधर आ गया, इधर से इधर गया, तो इधर पहले क्या गया, 4 मीटर, फिर इधर 3 मीटर। तो पहला में निकालना है क्या, एवरेज स्पीड। 1 नंबर में क्या निकालना आपका, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए हमें फॉर्मूला याद करके रखना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन,
तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेगा? देखो इधर से इधर कितना गया, पहले 4, फिर इधर 3, कितना गया टोटल डिस्टेंस? 7 मीटर। और टोटल टाइम कितना लगा? इधर बोलो 3 सेकंड, उधर 4 सेकंड। 7 सेकंड। हाँ 7 हुआ ना? हाँ सर। 7 सेकंड। तो 7 ने 7 को मारा, 1 बचा, तो 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 1 मीटर पर सेकंड। स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। यहाँ पे मीटर मीटर में है तो मीटर लिखेंगे, किलोमीटर 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 लगेंगे। हाँ यूनिट उसका भी वैसे होता है, सेम होता है, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकता है। ठीक। 2 नंबर में आपका एवरेज वेलोसिटी पूछा है। क्या पूछा है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे हम? टोटल डिस्प्लेसमेंट देखना है। तो यहाँ से यहाँ पहले स्टार्टिंग पॉइंट का यहाँ था, एंडिंग पॉइंट है, तो ये कितना, यहाँ से यहाँ कितना दिया है? 1 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 1 मीटर। टाइम कितना लगा? उतना ही ना। तो भाग दोगे 7 से 1 को, 7 से जब डिवाइड करोगे 1 को, 0.0, 7 के 7, 3 0, 7 चौके 28, 0.14 ना, क्या आ गया? 0.14 मीटर पर सेकंड। ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे? ये वाला डिवाइड कर दिया 1 मीटर पर सेकंड, और एवरेज वेलोसिटी कितना है? इतना। ठीक है। तो इस तरह से डाटा चेंज करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ मैंने एवरेज स्पीड क्या था, एवरेज वेलोसिटी क्या था, वो निकालना है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या था? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, और एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको नेक्स्ट ईयर में देखेंगे। ठीक है। और क्वेश्चंस का लेके आएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा। तो बताओ एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस को लेके आओ, टोटल टाइम कितना लग रहा है। ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या चाहिए? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो पहला कहाँ से स्टार्ट किया था? इस पॉइंट से लड़का डाउन, और अंतिम पहुंच गए यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ जो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के जो बीच का दूरी है उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो 1 मीटर ना, यहाँ से यहाँ, इधर 1 मीटर, इधर 1 मीटर, इधर 1 मीटर, तो यहाँ से यहाँ कितना? 1 मीटर। थोड़ा तब ना टोटल 4 मीटर होगा। 1 मीटर है ना रे। दिस लेंथ इज 1 मीटर, दिस लेंथ इज 1 मीटर, दिस लेंथ इज 1, टोटल तब ना 4 हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, यहाँ पे है ना, क्या बीच का जो दूरी है कितना मीटर है? 1 मीटर, इसीलिए ऊपर में लिखे हैं 1 मीटर। और नीचे में 7 क्यों लिखे हैं? क्योंकि टोटल टाइम। तो 7 कैसे करके आया हमारा? ये 3 सेकंड और ये 4 सेकंड को जोड़ के। ये 7 कैसे आया? पहले 3 सेकंड और 4 सेकंड को जोड़ के, 3 सेकंड और 4 सेकंड को जोड़ के कितना आया? 7। यहाँ पे भी वैसे आया होगा, किसको जोड़ा होगा? जब 3 सेकंड और 4 सेकंड को जोड़ा होगा तब जाकर 7 सेकंड आया होगा। ठीक है। और दोनों में इसका जो यूनिट है सेम होगा, इसमें मीटर पर सेकंड, इधर भी मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ मीटर सेकंड में दिया है तो मीटर पर सेकंड लिखेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा तो किलोमीटर प्रति घंटा में लिखेंगे। ठीक है। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।